ये क्वेश्चन IIT JEE का पूछा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक से, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हो गया। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हिच वन ग्राफ इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूज कर रहे हैं। तो इसका दिया गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इसमें दिया गया है ग्राफ में पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम, कौन सा ग्राफ करेक्ट है इसको देखना है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। पहले सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E हमारा हो गया, E क्या हो गया, E हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप मेटल प्लेट को इरेडिएट कर रहे होते हैं, तो उस फोटोन का एनर्जी। और ई नोट हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो सके। के हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मेटल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी। तो E इक्वल टू ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल टू क्या होगा, E माइनस ई नोट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस ई नोट। अब जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछ रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E के जगह पर h न्यू, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, तो E की जगह h न्यू और इसको E नोट ही छोड़ देते हैं वर्क फंक्शन को। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो हमको पता है ना y बराबर mx प्लस c, तो y की जगह काइनेटिक एनर्जी है और m जो है स्लोप वो h है, और x के जगह पर फ्रीक्वेंसी है और c के जगह पर माइनस ई नोट हो गया। तो इसका मतलब अगर जब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लेंगे तो हमारा स्लोप कितना आया, h, जो कि किसके बराबर, टेन थीटा, और स्लोप हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव स्लोप, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स h, और इंटरसेप्ट हमारा कितना है, c के जगह पर कितना है, माइनस ई नोट। तो अब हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या। तो सबसे पहले ये समझिए कि वर्क फंक्शन, आप तो जानते हैं कि वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नोट। तो जिस मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल का ज्यादा तो वर्क फंक्शन मेटल का ज्यादा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मेटल का ज्यादा। तो इसीलिए वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, IP ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। और आप तो जानते हैं कि जब किसी ग्रुप में डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज मेटल्स का क्या हुआ, या एलिमेंट है, एलिमेंट का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी तो जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो IP का वैल्यू क्या होगा, घटना शुरू होगा। इसीलिए ग्रुप में जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो जनरली IP का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो इसीलिए तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा IP कौन किसका होगा, लिथियम का, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटासियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम। लेकिन हमको तो तीन ही दिया गया है, सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम, तो हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम सबसे बड़ा साइज, इसलिए IP सबसे कम। अब पोटासियम सबसे, यहाँ तीनों में सबसे छोटा साइज, इसीलिए उसका IP ज्यादा। इसका मतलब ये है कि IP ज्यादा तो वर्क फंक्शन ज्यादा, तो IP पोटासियम का सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब वर्क फंक्शन पोटासियम का सबसे ज्यादा, वर्क फंक्शन सीजियम का सबसे कम। उसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी IP का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटासियम का सबसे ज्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीजियम का सबसे कम। अब हम ग्राफ पर ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब हमारा इंटरसेप्ट कितना है, माइनस ई नॉट, मतलब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ई नॉट, है ना। तो अब हमारा ये क्या है, निगेटिव, तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर निगेटिव जाएगा। स्लोप क्या है, तो स्लोप पॉजिटिव,
तो ये हो गया 1, 2 और 3, ये हमने ले लिया। अब हम इसमें ये जब ऐसे हमने बनाया तो यहां ये पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक के लिए हो गया, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरे के लिए, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तीसरे। तो सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा? तो सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका होगा? सीजीएम का। तो ये हमारा सीजीएम का हो जाएगा, उसके बाद ये रूबिडियम का हो जाएगा, और उसके बाद ये किसका हो जाएगा? पोटासियम का। तो सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका? पोटासियम से। सबसे कम किसका? सीजियम। इसीलिए ये हमारा सीजियम हो गया, ये हमारा रूबिडियम हो गया, और ये हमारा पोटासियम हो गया। इसका मतलब कौन सा हमारा ग्राफ सही हुआ? ये कि ये? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।